प्राकृतिक आपदा, ऐसी आपदा जिसमें न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुल्तानपुर के धनपतगंज विकास क्षेत्र में आए बाढ़ आपदा की, जिसकी चपेट में जज्जौर समेत आसपास के 10 से अधिक गांव व पूर्वे आ गए। इसमें हजारों बीघे धान की लहलहाती फसल डूबकर नष्ट हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि उन खेतों पर नाव चल रही है। ऐसी स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तमाम राजनीतिक पार्टियां, समाजसेवी व क्षेत्र के लोग आगे आए, जो अपने टीम के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की लगातार सेवा कर रहे हैं। पड़ोसी गांव टीकर के निवासी जिला पंचायत प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा, समाजसेवी अखिल तिवारी, प्रिंस मिश्रा, शिवम पांडे उर्फ डिप्टी पांडे, जज्जौर ग्राम सभा के निवासी समाजसेवी अजय शुक्ला उर्फ संजू भैया आदि ऐसे कई चेहरे सामने आए जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा कहर कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए हुए मजबूर। दोस्तों, इस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। हमने आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एक एक कोना दिखाने का प्रयास किया। यह दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग अस्थायी रूप से अपने जानवरों को बांधे हुए हैं और अपने घर के लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है लोहे का, और यहाँ पर औजार भी बनाए जा रहे हैं। ये इनका बिजनेस है। और इधर बगल आपको लोग दिख जाएंगे। यहाँ पर लोग रह रहे हैं। चारपाई है और ये ठेली है, साइकिल है, पशु हैं। हम यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने बाढ़ प्रभावितों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। हमने अपनी योजनाओं से बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद की है। अब इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि क्या मदद की है। यहाँ पे एक बहन बर्तन भी धुल रही हैं और यहाँ पर एक चाची बैठी हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? मीना। मीना जी, यहाँ पर आप लोग कितने दिन से अभी रह रहे हैं? आज 7 दिन हो गया। आपके गांव का क्या नाम है? जजौर। जजौर गांधीनगर। जजौर गांधीनगर। भैया, जजौर से ये लोग निकल कर आए हैं और निकलना इनकी मजबूरी हो गई है। कितना मजबूरी, घर वर गिर गया बाबा। घर भी गिर गया। हाँ। अब जाओ तो छान छप्पर धई जाए। खेती होती भी सब खेती वेती सब बूढ़ गया। भोजन पानी तो होता है, धर्मेश भैया कराओ तो। भैया, यहाँ क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भोजन पानी करा रहे हैं। और भी कोई आया था हाल चाल पूछने? बस नहीं, पार्टियां तो सभी लगभग में आ चुकी हैं। हाँ, सपा से, बसपा से, बीजेपी से और कांग्रेस से भी। ऐसी बात नहीं है, केवल बसपा नहीं आई है, बसपा खत्म ही है। तो क्या होगा? मदद आपको किससे मिला अभी तक? मदद सभी का थोड़ा बहुत मिला है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी जो हमारे धर्मेश भाई हैं, इनका तो सबसे ज्यादा योगदान चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारे भी रेमा देवी ना। कानून सब गलेगा भैया, हमारे सबका अच्छा तो मिलेगा ना है ना। हाँ, तो अब और सब स्पष्ट होगा। तो जब वहाँ से निकली तो भोजन पानी, रहन सहन, पशुओं के लिए हर एक चीज की समस्या हो गई होगी। वहाँ बांधी है, ऐसे वहाँ खेत में बांधे चरत यहाँ पगहा लगा के। हाँ, तो आप लोगों को मदद कौन पहुँचा रहा है अभी इस वक्त? खाना का भैया, चाहे का, ब्रेड का, ये नहीं तरफ से मिला था। मोनू और धर्मेश, ये नहीं 2 जने वहाँ लगाए हैं, नहीं 2 जने खाना देता है। क्यों भूखा ना है ना? भूखा ना है ना क्यों? तो भोजन कहाँ से आ रहा है? आप सबके खिए से आवता है। वाह भाई, देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं और यहाँ पर लगातार प्रयास कर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। खाए तो बिहला हो ना, साफ का है। वाह भाई, बाबा बताए कि भैया जब खा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप लोगों ने दिया है और आप लोग कर रहे हैं। और भैया, हम आगे भी ले चल रहे हैं। आगे भी आपको यहाँ का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और जो प्रभावित लोग हैं हम उनसे आज मिलाने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र आपको पिछले कई वीडियोज़ में दिखाया गया। और दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ से उन लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे 3 कैंप बनाए गए हैं
और मैं प्रयास करूंगा उन सभी कैंप पे आपको ले जाने की कोशिश भी करूंगा। चंद्र प्रकाश मिश्रा है। हाँ, तो भोजन की व्यवस्था में आप भी लगे हैं। जी जी। शाम का भोजन कब बनना स्टार्ट होगा? शाम को बन गया है। अच्छा, बन गया। बन गया है। यहाँ पे 4 बजे रेडी हो जाता है, 5 बजे 4-5 बजे रेडी हो जाता है। भैया 4 से 5 बजे शाम का भोजन यहाँ पर तैयार हो जाता है। चाय, जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया कि चाय की व्यवस्था भी हो जाती है और सुबह और शाम के भोजन की भी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, बताइए। सुबह जो है चाय ब्रेड नाश्ता होता है सुबह करीब 8 के बीच में, 8-9 के बीच में। उसके बाद 11-12 के बीच में भोजन दे देते हैं, पूड़ी सब्जी, खीर पूड़ी। उसके बाद दोपहर का दूसरे टाइम का भोजन 4-5 के बीच में दे देते हैं। यह कैंप यहाँ का कौन चला रहा है? ये धर्मेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत समिति प्रतिनिधि। सबसे पहले हम बी न्यूज़ पर धर्मेश मिश्रा जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कोना कोना दिखाया और इन्होंने कोने कोने में बसे लोगों को यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध कराई, भोजन उपलब्ध कराया, चाय पानी उपलब्ध कराया। इसके लिए हम धन्यवाद भी करेंगे और इनसे बात भी करेंगे। यहाँ के क्षेत्र में हमने भी भ्रमण किया। क्षेत्र के लोगों ने जो है अपार संतुष्टि यहाँ पर दिखाई। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन पानी हमको समय समय पर मिल रहा है। कहाँ से ये प्रेरणा आती है, किस तरह से करना है? सबसे पहले तो हम बी न्यूज़ के अपने दोनों साथियों को धन्यवाद कहेंगे और आपके माध्यम से अपने पूरे क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद कहेंगे। ये प्रेरणा आती नहीं है, पैतृक है। लोग समाज में कुछ न कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इस समाज का हम पर एक बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा हूँ। ये पीड़ित नहीं है, मेरे अपने लोग हैं। आज इनके ऊपर थोड़ा संकट आ गया है कि गोमती नदी उफान पे हैं, इनकी फसलें तबाह हो गई, खेतों में पानी भर गया, गांव से लोगों का निकलना आना जाना आवागमन बाधित हो गया और ऐसा अक्सर होता रहा है और पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर लोग सेवा करते रहते हैं क्योंकि ये हमारे पास का इलाका है। लोगों को समस्या जब भी नदी का उफान बढ़ता है तब लोग पीड़ित होते हैं, उनकी मदद के लिए तमाम सारे लोग आगे आते हैं। इसी कड़ी में हम भी लोगों की मदद कर रहे हैं। जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना मैं कर रहा हूँ और क्षेत्र के तमाम सारे लोगों का हमारे इन भंडारों में सहयोग है, क्योंकि 3 जगह भंडारा चला पाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग हो रहा है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर तरह से लोगों का सहयोग है। और क्षेत्र के जितने भी लोग विस्थापित हैं सबको सुबह से लेकर के शाम तक के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे चाय नाश्ते से शुरुआत की जाती है और दोनों टाइम भोजन जो लोग कहते हैं वही बनाया जाता है। ये कार्यक्रम चल रहा है और जब तक लोग हैं, समाज सेवा के लिए प्रेरित हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तब तक ये लंगर चलती रहेगी। और अब तो नदी का जल स्तर घटने की स्थिति में दिख रहा है। देखिए ऊपर वाला क्या चाहता है हमसे। और जब लोग घर से भागे हैं, जैसे जो भी व्यक्ति अपने घर से भाग जाए, बाहर आ जाए और इतना जल भराव है, अब स्थिति ये हो गई कि मौसम का मिजाज बदलने लगा, तो टीम के लोगों को और सबको मिला करके ये चिंता हुई कि जो लोग आज अपना घर छोड़ करके बेघर हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में है कि किसी के घर में इनको रहने की जगह भी नहीं मिल सकती। अच्छा, इनके पास इतना सारा पशुधन है कि हर जगह लोगों ने उनको बांध रखा है। नई जगह पे जानवर जब पहुंचते हैं तो वहाँ उनको बड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि इंसान तो है नहीं जल्दी से सहज हो जाएं। तो ये किसान अपने जानवरों के पास ही रहना चाहते हैं। अच्छा, जानवरों को असुरक्षा भी है, कहीं चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, कोई खतरा हो जाए। इसलिए जब मौसम का मिजाज बदलने लगा, बारिश की स्थिति बनने लगी, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जो लोग घर छोड़ के निकलें ये रहेंगे कहाँ। इसलिए तत्काल प्रभाव से बारिश होने के पहले ही मौसम ने इधर करवट बदली कि उधर साथियों ने हमारे तिरपाल का बंदोबस्त करके हर जगह हमने बड़ी तीव्रता के साथ पहुंचाया कि जिससे लोग भीगे ना, उनके अगर कुछ सामान है तो वो भी सुरक्षित रह सकें, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसलिए उनको तिरपाल की व्यवस्था कराई। बहुत छोटी बात है ये, लोगों ने इसको बड़ा बना दिया, क्योंकि हाँ ये कहा जाए तो बड़ा है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे कि उसकी व्यवस्था करना थोड़ा सा कठिन था। दूसरा ये है कि अब जब यहाँ अंधेरे में है, लाइट नहीं है, फिर दूसरा गांव में भी जो लोग हैं वहाँ लाइट कट गई है। पावर कट हो जाने की वजह से लोगों के मोबाइल नहीं चार्ज हो रहे हैं। और बारिश का मतलब जब ये नदी का पानी चढ़ता है तो सांप बिच्छू या जो भी जानवर हैं वो घरों की तरफ भागते हैं। वहाँ लाइट के प्रबंध के लिए लोगों को पावर बैंक की तरह लाइट उपलब्ध कराई गई, जिससे सोलर लाइट से वो चार्ज होगा, सूर्य की रोशनी से मोबाइल भी चार्ज करेगा, घर की टार्चों को भी चार्ज करेगा, मतलब मिनी लाइट की व्यवस्था वो करेगा और उजाला भी देगा।
ये लोगों को उपलब्ध कराया गया। अभी कुछ लोग बच भी गए हैं, हमने फिर से ऑर्डर कर दिया है, उन लोगों को भी दिया जाएगा। और जानवरों के लिए भूसे का और चारे का भी प्रबंध कर दिया गया है। जहाँ जहाँ लोगों को समस्या हो रही वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, एक आप लोग देखेंगे एक दैनिक जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं व्यक्ति की, जो निश्चित तौर पर आवश्यक हैं, उन सब की व्यवस्था की गई है। चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, भोजन हो सुबह का या शाम का भोजन हो, पशुओं के लिए चारा हो, बिजली की व्यवस्था हो, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था हो, और चाहे वो रहने के लिए तिरपाल की आवश्यकता हो। बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर बंदोबस्त किया है, और आप जनप्रतिनिधि भी हैं। हाँ, मैं जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ, और कहा जाए तो क्षेत्र की जनता मुझे ही जिला पंचायत सदस्य के रूप में मानती है, और इन लोगों के उसी कर्ज को मैं चुकाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी माता जी प्रधान भी हैं, और प्रधान के प्रतिनिधि मेरे अनुज शिवम मिश्रा हैं। मेरे पैर का इलाज चल रहा है, इसलिए ज़्यादा समय मैं क्षेत्र में नहीं दे पा रहा हूँ, इसका भी मुझे दुख रहता है। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है हमारा। मैं पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रहूँगा, किसी को कोई समस्या नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि जो चुनाव के समय पे आऊँ और चला जाऊँ। आपके बीच में रहूँगा, यहीं का हूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते। पैर की स्थिति मेरे इस तरह से है कि अगर मैं ज़्यादा देर कहीं बैठूं या खड़ा रहूं तो वो जाम हो जाते हैं। मैंने डॉक्टर झा को दिखाया पीजीआई में, उन्होंने कहा यह साइटिका की प्रॉब्लम है, और जो चरम पे है। बहुत परेशान हूँ इस समय, लेकिन जब से दवा कर रहा हूँ तो अब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो रही है। लोगों की सेवा में तन मन धन से सदैव समर्पित रहता हूँ और रहूँगा। और ऊपर वाला जब तक मुझे शक्ति देगा मैं लगा रहूँगा लोगों के साथ। तमाम सारे लोग लगे हैं, मेरी मजबूती दे रहे हैं मुझे, कंधे से कंधा मिला करके तमाम सारे लोगों का मेरे साथ सहयोग है। लाखों रुपए तो मुझे चंदे के रूप में मिला है। इस कार्य को करने पर लोग प्रेरित होकर, हमने किसी से मांगा नहीं, फिर भी हर तरफ से लोग सहयोग कर रहे हैं। सूरत से हमारे एक मित्र ने 51,000 रुपये का डोनेशन गुप्त दिया है, गुप्त दान के रूप में 51,000 रुपये का। 5100 रुपये कई लोगों ने दिया, कुछ ने 1100, कुछ लोग तो तेल घी नमक इत्यादि सब्जी आटा चावल ये सब दान कर रहे हैं। अभी हमारे सुमन इंटरलॉकिंग वालों ने ये कहा है कि जितने भी लोगों को खाने में चावल लगेगा वो सारी सप्लाई अब उनकी होगी। तो लोगों का बहुत सारा सहयोग है, और जन सहयोग से ये चीज़ें सफल हो पाती हैं, और इसमें सबका सहयोग है और चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।